बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ बंद बनाने की रेसिपी शेयर करेंगे, वो भी बिल्कुल बेकरी स्टाइल में, सॉफ्ट और मज़ेदार। तो चलिए आज की रेसिपी जो है स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है 1.5 कप मैदा और इसमें हम डालेंगे सबसे पहले ईस्ट। तो ये जो है ईस्ट है, आपको मार्केट से बासानी मिल जाएगा। ये कम से कम 80-90 रुपये का पैकेट मिलता है। तो हम 1 चम्मच ईस्ट डालेंगे। तो ये हम 1 चम्मच ईस्ट डालेंगे और इसको जो है पानी वगैरह में पहले से डालने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट ही बना रहे हैं। तो डायरेक्ट हम मैदे में डाल रहे हैं। तो 1 चम्मच ईस्ट गया इसके अंदर। आधा चम्मच डालेंगे नमक, 1.5 चम्मच डालेंगे चीनी का पाउडर यानी आइसिंग शुगर, 1 चम्मच डालेंगे कुकिंग ऑयल और ये है 1 अदद अंडा। इसको हम फेंट लेंगे। तो इसमें से हम थोड़ा सा बचा लेंगे, बाकी अंडा हम डाल देंगे। तो आधे से ज़्यादा अंडा मैंने डाल दिया है और ये थोड़ा सा हमने बचा लिया है, ये हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। और अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स कर लेना है। तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 कप पानी लिया है, इसमें से हम इस्तेमाल करेंगे जितना हमें ज़रूरत हुआ, क्योंकि हमें जो है ज़्यादा टाइट डो नहीं बनानी। इसके लिए जो है हम सॉफ्ट डो ही बनाएंगे। जितनी आप सॉफ्ट डो बनाएंगे उतने ही आपके अच्छे बनेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से आपने सॉफ्ट डो इसकी बनानी है। और ये 1 कप में से इतना पानी बच गया है। तो अब हम इसे कम से कम 6 से 7 मिनट तक इसी तरह गूंद देंगे। तो यहाँ देखिए 7 मिनट के बाद, इसको गूंदने के बाद ये कुछ इस तरह की डो हो जाएगी। तो अब जो है हम इसे रेस्ट के लिए रखेंगे। तो यहाँ पर ये मैंने बाउल लिया है, इसको हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। तो ये बाउल में हमने ऑयल डाल दिया है, इसको हम अच्छी तरीके से ग्रीस करेंगे। और जो डो है वो इसके अंदर हम डाल देंगे। तो इसे हम आधे घंटे के लिए रख देंगे ताकि अच्छी तरह से राइस हो जाए, और गर्म जगह पर रखेंगे ताकि जल्दी से हो जाए ये सेट। तो इसे हम ढक्कन से ढक लेंगे और गर्म जगह पर रखेंगे। तो आप चाहे तो ओवन में भी रख सकते हैं ताकि जल्दी से ये डो हमारी राइस हो जाए। 30 मिनट हो चुके हैं डो को रखे हुए और ये देखिए हमारी डो अच्छे से राइस हो गई है। आप देख सकते हैं इसी तरह की हमें डो चाहिए थी। तो इसे हम बोर्ड पर निकाल लेते हैं। और इस तरीके से थोड़ा मसल लेंगे। तो अब हम इसके पेड़े बना लेते हैं बंद बनाने के लिए। तो यहाँ पर हमने पेड़े बना लिए हैं और अब हमने बंद वाली ट्रे ली है जिसमें हम बंद बेक करेंगे, और इसको मैंने ऑयल के साथ ग्रीस कर लिया है। तो अब हम पेड़े बनाकर इसके अंदर रखेंगे।
हाथों के साथ थोड़ा ऑयल लगा लेंगे ताकि ये हाथों से चिपके नहीं। तो बन जो है हमने तैयार कर लिए हैं और ये वाला छोटा सा बन गया है और ये 3 एक साइज़ के हमने बनाए हैं। तो इसको भी अब हम राइस होने देते हैं ताकि अच्छी तरह से फूल जाए। यहाँ पर बन भी हमारे राइस हो चुके हैं। अब हम जो हमने अंडा जो बचा के रखा था तो वो अब हम इसके ऊपर लगा लेंगे। इस तरीके से ऊपर अंडा लगा लेना है और इसे जो है हम पतीले में बेक करने वाले हैं। तो पतीला भी मैंने प्रीहीट होने के लिए रख दिया है। मैं जो है हर बेकिंग कोई भी बेकिंग की चीज़ हो मैं पतीले में इसलिए बेक करती हूँ क्योंकि हर किसी के पास ओवन नहीं होता और वो कोई भी जो बेकिंग की रेसिपी हो तो वो परेशान हो जाते हैं कि अब ये रेसिपी कैसे बनाएं। तो उनके लिए ये परेशानी भी हमने ख़त्म कर दी है कि आप बिना ओवन के भी बेकिंग कर सकते हैं, अपनी फेवरेट रेसिपी बना सकते हैं। तो अच्छी तरह से हम इसके ऊपर अंडा लगा लेंगे। अंडा लगाने से क्या होगा, इसका कलर जो है बहुत ही खूबसूरत आएगा ऊपर से। तो अब जो है हम इसके ऊपर तिल जो है लगा लेंगे। सफ़ेद तिल हम लगा रहे हैं, आप काले तिल भी लगा सकते हैं और जो कलौंजी है वो भी आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। तो इसी तरह से हम थोड़े थोड़े इसके ऊपर तिल डाल देंगे सफ़ेद। तो चलिए अब इसको हम बेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा पतीला भी प्री हीट हो गया है, ये आप देख सकते हैं। इसके अंदर मैंने स्टैंड रख दिया है और अब जो है ये बंद हम इसके अंदर रख देते हैं इस तरीके से और इसे हम 30 से 45 मिनट तक बेक होने देते हैं। तो आधा घंटा हो गया है, तो अब हम बन चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह बन का कितना खूबसूरत कलर आया है और कितने अच्छे से ये बने हैं और ये सॉफ्ट भी हैं। मैं आपको अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है, इसको पहले हम ठंडा करेंगे, उसके बाद ही फिर मैं आपको दिखाऊंगी इसका फाइनल लुक। ये आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत हमारे बंद बने हैं। बंद जो है ठंडे हो गए हैं, मैं आपको चेक करवा देती हूँ। ये देखिए कितने सॉफ्ट हैं ये देखिए और ये देखिए मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ। ये देखिए इसमें जाल भी कितने अच्छे बने हैं और ये देखिए कितने मज़ेदार इसके अंदर जाल भी बने हुए हैं और बहुत सॉफ्ट जो है बन तैयार हुआ है। ज़रूर आप इस रेसिपी को ट्राई करिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। तो चलिए आपसे इजाज़त चाहूँगी, मिलूँगी आपसे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, दुआओं में मुझे याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ बन बनाने की रेसिपी शेयर करेंगे, वो भी बिल्कुल बेकरी स्टाइल में, सॉफ्ट और मज़ेदार। तो चलिए आज की रेसिपी जो है स्टार्ट करते हैं।